नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बाबरी मस्जिद को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में थे और उन्होंने बाराबंकी से जो कुछ भी कहा उसके बाद से सियासत लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। जो बाबरी मस्जिद है उसका मुद्दा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ये मुद्दा काफ़ी गर्म है। और इसका कारण ये है कि टीएमसी से निष्कासित हो चुके हैं, लेकिन विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। बाकायदा उसके लिए जो नींव है आज रखी जा चुकी है और हुमायूं कबीर साफ तौर पे कह रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के अलावा वहाँ पे स्कूल अस्पताल भी बनवाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीति तो हो ही रही है। बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखने को लेकर ही टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाला था। हालांकि कई लोग इन बातों को अलग अलग तरीके से विश्लेषण भी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हुमायूं कबीर हो सकता है मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण के लिए एक तरीके से ये चीज़ें कर रहे हो, ममता बनर्जी इसमें उनका सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि सरकार चाहती तो वो मस्जिद कभी नहीं बन सकती थी। लेकिन खैर, योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा उससे उत्तर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि भाजपा सरकार रुकने वाली नहीं है। ये सरकार जितना बोलती है उतना करके दिखाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो क़यामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं वो नहीं आने वाला है। बाबरी मस्जिद अब कभी नहीं बनने वाली है। यह साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और इसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक सियासत तेज हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक पोलराइजेशन जिसकी कोशिश लगातार चुनावी समर में राजनीतिक दल करते हैं, उसकी कवायद अब उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। और ये भी साफ तौर पे दिखने लगा है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाला है। भले ही राम मंदिर बन गया है, भले ही ये मसला ख़त्म हो गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद का जिक्र करके ये तो लोगों को याद दिला ही दिया कि किस तरीके से कितने संघर्षों के बाद ये राम मंदिर बना है। उन्होंने ये भी कहा कि याद कीजिए 500 साल अयोध्या में, 500 सालों के बाद ये गौरवपूर्ण क्षण आया है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन ये मौका पहली बार आया है, काफ़ी संघर्ष के बाद आया है। हिंदुस्तान में कायदे से रहना होगा, ये किसके लिए बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी हम आपके ऊपर ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की भाषा अब चुनावी भाषा होती हुई दिखाई दे रही है और इसका सीधा सीधा संदेश 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। कानून मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो आगे का रास्ता सीधा जहन्नुम में होगा। कानून तोड़ने वाले जहन्नुम में जाएंगे। हर भारतवासी का एक ध्येय, एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। हमारा देश वैभवशाली है, विकसित हो रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इसमें वो चेतावनी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ राम मंदिर को गौरवपूर्ण क्षण भी बता रहे हैं। अब इसके बाद अखिलेश यादव कहाँ चुप रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया कि जो सीएम साहब हैं उन्होंने उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया है। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने उर्दू विरोधी भी करार दिया और कहा कि क़यामत का शब्द जो है वो उर्दू होता है और कृपया इसकी जगह किसी और शब्द का इस्तेमाल करें। तो देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से आगे होती है, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की ओर से ये नारा भी लगाया जाता है कि अयोध्या काशी हो चुका, मथुरा अभी बाकी है। तो कई चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हम सब सुनेंगे और एक तरीके से 80 और 20 का जो खेल उत्तर प्रदेश में होता है वो भी हमें देखने को मिलेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।